मार्केटिंग मैनेजमेंट का हम लोग ये दूसरा क्लास कर रहे हैं। अच्छे से सुनिए, क्या है भाई टॉपिक? इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैंने तो आगे ही बता दिए कि अपने इंफॉर्मेशन को रीच आउट कर देना। हर चीज का मार्केटिंग किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कोई भी काम करो, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो आपको मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। मार्केटिंग अगर नॉलेज रखिएगा तो हाँ बैठिए, मार्केटिंग को अगर नॉलेज रखिएगा तो कस्टमर इंफॉर्मेशन को रीच आउट करने में क्या होगा, आपको मदद मिलेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग। क्या कहते हैं? अब ये मार्केटिंग का इंपोर्टेंस क्या? अच्छे सुनिए, इंपोर्टेंस माने महत्व क्या है, अच्छे से समझिए। हम क्या बोल रहे थे, इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे कि सभी लोगों को मार्केटिंग का ज्ञान होना चाहिए। मार्केटिंग का ज्ञान है तो आप कुछ भी बेच दीजिएगा। समझ रहे हैं? किसी भी चीज को आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे पाइएगा कि हमारे पास ये चीज है, ये चीज है। समझ पा रहे हैं क्या? वो लोगों को जानकारी दे पाइएगा अगर आपको क्या चीज का नॉलेज है, मार्केटिंग का। क्या चीज का नॉलेज है? लोग खरीदे ना खरीदे अलग बात है, बट इंफॉर्मेशन तो दे ही देंगे। इसको क्या कहते हैं भाई? मार्केटिंग। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? तो मार्केटिंग का हम लोग का इंपोर्टेंस को समझना है। तो पहला इंपोर्टेंस क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। कस्टमर को क्या करना? सेटिस्फाइड करना। कस्टमर कब सेटिस्फाइड होगा भाई? जब उसको बढ़िया प्रोडक्ट दीजिएगा। खाली इंफॉर्मेशन रीच आउट करने से तो नहीं होगा, उसको बढ़िया प्रोडक्ट दीजिएगा, कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। पैसा कमाइए, पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाइड करके कमाइए। ये कौन कहता है? मार्केटिंग। कौन कहता है? पैसा कमाने में बुराई नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप लोगों से हम फीस ले रहे हैं, फीस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ा के फीस ले, समझा के फीस ले, सिखा के फीस ले तो आपको नहीं अखरेगा। लेकिन हम ऐसे ही बोका बना के फीस ले ले तो फिर दिक्कत वाला बात है। तब तो करिएगा साला पैसा ले लिया, कलपिएगा, तब पता चला कि कहीं किडनी में दर्द उठा, डॉक्टर ले लिया। हाँ, कहीं दुकान पे आप लोग खाते हैं, 10 रुपया का सामान का दाम वो 50 ले ले, लेकिन आपको सामान बढ़िया खिला देगा ना तो आपको अफसोस नहीं होगा। चलो क्वालिटी था भाई, 50 लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50 रुपया ले ले, अब बढ़िया ना खिलाए, तब तो गाली देना लोग चालू कर देगा। करेगा 2-4 दिन बेटा हमसे ले लिया पैसा, ठग लिया बिना मतलब का। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या मार्केटिंग का? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़े। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कंपटीटिव एडवांटेज। कंपटीटिव एडवांटेज लो। देखो कंपटीटिव एडवांटेज का मतलब होता है, समझ पा रहे हैं, प्रतियोगिता है उसी में अपना लाभ उठाएंगे। उसी में अपना क्या उठाएंगे? तो मार्केटिंग का कंसेप्ट रहेगा तो आप उसमें लाभ उठाइएगा। कंपटीटिव एडवांटेज मतलब कंपटीशन है, बहुत भयानक कंपटीशन है, उसी में अपना लाभ उठा रहे हैं, इसको कहते हैं कंपटीटिव एडवांटेज। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? और कंपटीशन दे करके लाभ उठाने में बड़ा मजा आता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पहला क्या बताइए? दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव कंपटीशन देते हुए लाभ उठाएंगे आपको। समझ पा रहे हैं? उसमें रहेंगे, आपको तगड़ा कंपटीशन देंगे। फिर क्या भाई? कॉर्पोरेट इमेज। कौन सा? मार्केटिंग अगर आप ढंग से करिएगा ना तो आपका मार्केट में नाम रहेगा, एक इमेज रहेगा कि इसका प्रोडक्ट ले लो, अच्छा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कॉर्पोरेट इमेज। कौन से बोलिए? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस आपका दिन दुगुना रात चौगुना मल्टीप्लाई में ग्रोथ करेगा। कैसे ग्रोथ करेगा भाई? मल्टीप्लाई में। अगर क्या चीज का ज्ञान है आपको? मार्केटिंग का। क्या चीज का ज्ञान है? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? पहला क्या बताइए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जोर से बोलिए। दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तीसरा कॉर्पोरेट इमेज। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक्सपेंशन ऑफ काम बढ़िया करने से नहीं होता है, उसको मार्केटिंग आपको करने आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? उसको मार्केटिंग आपको करने आना चाहिए, आपका चीज हिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं भाई? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस को क्या करना है? बढ़ा देना है। बिजनेस को क्या करना है? उसको स्केल लेना है। समझ पा रहे हैं? टॉप लेवल पे ले जाना, उसके लिए आपको क्या करना होगा? मार्केटिंग करना होगा। क्या करना होगा? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपको जो काम का आप मार्केटिंग करो उसमें कुशल होना चाहिए, माने परफेक्ट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले? इसको क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? एफिशिएंसी माने एकदम परफेक्ट तौर तरीका से करिए, समय बचाइए, लोगों का रुपया बचाइए। इसको क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड पे लोगों को भरोसा रहेगा, आपके ब्रांड पे लोगों को क्या रहेगा? भरोसा रहेगा। इसका माल है, ठीक है, आंख बंद करके। ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इमेज बना रहेगा आपका। ब्रांड इमेज और बेनिफिट टू स्टेक होल्डर। हमसे जितना लोग संबंधित है सबको लाभ मिलेगा। हमसे जितना लोग संबंधित है उसको सबको, इसको कहते हैं स्टेक होल्डर। क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर माने हमसे जो लोग संबंधित, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे, हमसे संबंधित कौन है? मेरे स्टूडेंट्स,
हमसे संबंधित कौन है भाई? और अभी थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स लोग भी मेरे से संबंधित है। पेरेंट्स नहीं समझे? पेरेंट्स लोग संबंधित है क्योंकि उनके बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चे को कितना समझ है? पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, ऐसे करिए, इस तरीका से करिए, ये खिलाइए, ये मत खिलाइए, क्या खिला रहे हैं, समझ रहे? तो पेरेंट्स संबंधित है। किसका बात करें? बेनिफिट टू स्टेक होल्डर्स। बोले क्या बोले हैं? तो इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या क्या इंपोर्टेंस है बताइए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉर्पोरेट इमेज, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी, ब्रांड क्वालिटी, ब्रांड इमेज, बेनिफिट टू स्टेक होल्डर। समझ पा रहे? बढ़िया कुछ करने से नहीं होगा, मार्केटिंग आपको करने आना चाहिए। खाली बढ़िया काम करने से नहीं होगा, वो बढ़िया काम लोगों को दिखना चाहिए, लोगों के नजर में आना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? जब तक नहीं आएगा तब तक इंफॉर्मेशन आपका रीच आउट नहीं होगा और आपका काम स्केलेबल नहीं होगा, एक्सपेंशन में नहीं आएगा। समझ गए क्या बोले? समझ रहे? देखिएगा प्रत्येक एरिया में कोई ऐसा व्यापारी होगा जो बहुत बढ़िया आपको खिलाता होगा, लेकिन वो एरिया तक ही सीमित होगा, 2-4 किलोमीटर तक ही सीमित होगा। समझ रहे? क्यों भाई? क्योंकि उसको मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन को रीच आउट करने नहीं सका, इन्फॉर्मेशन को लोगों तक देने नहीं सका। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसलिए कोई भी काम करो तो मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं भाई? इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। किसका बात कर रहे हैं? हम लोग के साथ एक सिंगर रहते हैं, हम लोग का फ्रेंड है, अच्छा गाना गाते हैं, गाना जो गाते हैं अच्छा गाते हैं। हम लोग का कोई प्रोग्राम होता है तो उनको बुलाते भी हम लोग कि गाइए, बर्थडे उड्डे होता है तो वो आते हैं गाने के लिए, मैंने बर्थडे वो विश करते हैं तो गाते हुए विश करते हैं, अच्छा गाते हैं, मैंने सुपर डुपर। लेकिन वो क्या करते हैं? गाना गाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सिर्फ यूट्यूब में गाना वो डाल देते हैं और उसके बाद में वो उसका मार्केटिंग नहीं करते हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या? रील स्टार से रील बनवाना होगा अपने गाना पे, आपको खुद रील बनाना होगा। खैर ये सब आइडिया दिया गया है, वो अभी स्टार्ट किए हैं, लेकिन पहले वो नहीं करते थे। समझ पा रहे? रील स्टार जितना है सबसे बनवाओ, सबके साथ नाचो, खुद नाचो। हाँ रे बाबा, करना पड़ता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, दोस्त यार को थोड़ा बोल दो कि मेरा गाना शेयर कर देने के लिए, दोस्त यार को बोल दो थोड़ा देखने के लिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 2-4-10 टीम तैयार करो, ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाओ, भोजपुरी सिंगर है भाई। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, वहां से रीच आउट मिलेगा ना, वहां से क्या मिलेगा? रीच आउट मिलेगा। किसका बात कर रहे हैं भाई? मार्केटिंग। किसका बात कर रहे हैं? तो अभी चालू किए हैं, पहले वो नहीं करते थे, वो पैसा खर्चा करते थे, अच्छा गाना गाते हैं, वो खाली डाल देते थे यूट्यूब पे। वो भगवान भरोसे थे कि मतलब चल जाए, तो भगवान भरोसे कैसे चलेगा? वैसा नहीं होता है, आपको चलवाना पड़ेगा गाना को। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? आइए आगे बढ़े हम लोग। किसका बात करें? नेक्स्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। किसका बात करें? बोलिए जोर से। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं जानता है, तो डिमांड को क्रिएट करो। डिमांड को क्या करो? नया प्रोडक्ट है तो लोगों को जरूरत को क्रिएट करो, लोगों को बताओ मार्केटिंग के जरिए ये आपको जरूरत है, ये काम में आएगा, लोगों को जागरूक करो। इसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? क्रिएशन ऑफ। लोग मार्केट में नया नया प्रोडक्ट को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिमांड को क्रिएट करवाना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? ओला उबेर क्या शुरू में आता था, एक्सेप्ट हो गया, क्रिएट करवाया गया, वो फ्री राइड दिया 4 गो 5 गो कि शुरुआत में नया जो भी बुक करेगा 4-5 जगह कार से आप घूम सकते हैं। अब स्टूडेंट लोग क्या किया? बुक करके कॉलेज जाना चालू किया, फ्री में है। कार से जाता था लोग कॉलेज, ऐसा कार से आता था लोग ट्यूशन। हाँ भाई, जब शुरू ओला उबेर था तो लोग कार से ट्यूशन आते थे, तो हम पूछते थे कि क्या कंसेप्ट है इसका, तो सर 5 गो राइड फ्री है, और किसी का फिर कोड मारेंगे तो फिर 5 गो फ्री है, तो पैदल का है जहाँ अमीर की तरह जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ओला उबेर जो कंपनी फ्री में दिया, खर्च तो उसको लगा होगा, वो डिमांड को क्रिएट करा, लोगों को सिखाया कि कैसे बुक होता है। समझ पा रहे हैं? अभी क्या फ्री में होगा? पैसा दीजिए तब चलिए। समझे क्या बोले? किसका बात करे भाई? क्रिएशन ऑफ डिमांड। तो कोई नया प्रोडक्ट है तो आपको डिमांड को क्रिएट करना होगा, डिमांड को क्या करना होगा? बताना होगा लोगों को कि ये काम में ये लगेगा, ऐसे होगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे भाई? क्रिएशन ऑफ डिमांड। किसका? बर्तन मजने वाला आया था तो पहले तो रसरी से लोग मजते थे, नहीं समझे? पुआरा से, मट्टी से बर्तन साफ होता था। स्कॉच बाइट आया तो स्कॉच बाइट को टीवी में प्रचार देके बताना पड़ा कैसे रगड़िएगा,
विम बार से ले लीजिएगा ऐसे, समझ रहे हैं, बताना पड़ा, बताया ना भाई। तो डिमांड को क्रिएट किया, तो धीरे धीरे सबके घर में आजकल स्कॉच ब्राइट ही चलता है, वो नहीं चलता है, क्या बोलते हैं, छाई हुई नहीं चलता, गांव में चलता है बेबी छाई हुई। आइए, मार्केट शेयर, मार्केट शेयर मतलब मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिके, मार्केट में लोग प्रोडक्ट का आपका डिमांड करे, इसको कहते हैं मार्केट शेयर, कितना परसेंट मेरा बिक जाता है। गुडविल, गुडविल को जनरेट करिए, गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट से आपका गुडविल बनेगा। गुडविल बनेगा कैसे, मार्केटिंग मैनेजमेंट से। गुडविल बनेगा कैसे भाई, मार्केटिंग मैनेजमेंट से, मार्केटिंग करिए उसका। फिर क्या है, प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बेच करके लाभ कमाओ लेकिन कस्टमर को संतुष्ट करके, कस्टमर को रुपया कमाना बुरा बात नहीं, आगे ही बोले हैं कैसे, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दे, कस्टमर को, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं, किसका बात कर रहे भाई, प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पैसा कमाइए ना, पैसा कमाना माना थोड़े किया गया है, लेकिन लोगों को संतुष्टि देके काम करिए, सेटिस्फैक्शन दीजिए लोगों को, समझ पा रहे हैं, क्लियर है क्या, किसका बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, बोलो क्या बोले, ऑब्जेक्टिव ऑफ, देखते नहीं है बराबर स्कूल कितना फीस लेता है, 1 लाख रुपया डोनेशन, 5,000 का महीना का फीस, फिर भी लोग जाके दे दे रहे, मालूम है, वो सेटिस्फाइड करता है लोग, सेटिस्फाइड करता है लोग, जाते जाते पहले फील कराएगा, फील कराएगा कि आ गए हैं आप बड़ा जगह में, आपको फील देगा, वैसे नहीं समझे, उसी में आप सेटिस्फाइड हो जाइए। वो तो पढ़ाना हो तो अंदर में पार्ट चलबे करेगा पढ़ाई का, बाकी इंटर करते करते आपको फीलिंग देगा, नहीं समझे। जैसे आप जाइएगा थिएटर में देखने के लिए, आजकल मूवी, आजकल तो सारा आइनॉक्स हो गया है, तो जाते ही आइनॉक्स का फील देता है लोग पहले, वैसा एनवायरनमेंट को रेडी करता है लोग, तब आराम से टिकट का पैसा दे दीजिएगा, समझ पा रहे हैं, फिर पॉपकॉर्न का पैसा दे दीजिएगा, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक दे दीजिएगा, ठीक खाइएगा, फील दिया आपको, नहीं समझे, किसका बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, बोलो क्या बोले, ऑब्जेक्टिव ऑफ, अब किसी बच्चा को पढ़ाने का 20-20 हजार रुपया एडमिशन लेता है, महीना का 4-4 हजार लेता है, जाइएगा फील देता है, बात खत्म, फील देता है आपको, जाइएगा तो बलून फलून सजा के रखेगा एकदम, हर सप्ताह के वो नया थीम कर देगा, समझे क्या बोले, जाइएगा आपको देखते ही लगेगा ना रे मेरा बच्चा ठीक है, ठीक जगह आया है, नहीं समझे, टीका चंदन मार देगा लोग, पहले के दिन लगेगा लोग पूजा कर रहे हैं आपको, हाँ बच्चा को लगेगा लोग पूजा कर रहे हैं आपको, तुरंत टीका उका करेगा लोग, मिठाई खिलाएगा लोग, लगेगा कि मैंने बड़ा कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, ये गर्मी छुट्टी में खोलेगा लोग ना, फिर वैसे ही करेगा लोग, पूजा करेगा लोग, फिर एंट्री कराएगा लोग, ठीक है, आप सेटिस्फाइड होकर पैसा दे दीजिएगा। आइए, किसका बात करो, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, क्लियर है क्या, तो डिमांड को पहले क्या करो, मार्केट में अपना जगह बनाओ, गुडविल बनाओ, गुडविल, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, और सेल वॉल्यूम के जरिए करेंगे प्रॉफिट, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ, क्लियर है क्या, आगे बढ़े, नेक्स्ट, सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट, बोलो क्या बोले, देखो मार्केटिंग कंसेप्ट जो होना चाहिए ना, ये सोशिएटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सोशिएटल होना चाहिए, कि पहले जो मार्केटिंग का मेरा कंसेप्ट होगा वो किसको लेकर होगा, सोसाइटी को लेकर, सोसाइटी का हमारे काम से भलाई होना चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। जैसे मान लो अपने एरिया में कोई बिजनेसमैन अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छा सामान बेच रहा है, तो समाज का तो भलाई कर ही रहा है, अच्छा सामान दे रहा है, समाज में कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है, तो समाज का तो भलाई कर ही रहा है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो आपके काम से ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए, आपके काम से क्या होना चाहिए, फ्री में नहीं बोला जा रहा, पैसा लेके, बट उसको ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए, समझ पा रहे कि नहीं समझे, माने समाज के लोगों को उससे जरूरत पूरा होता हो, समाज के लोगों को उसके यूटिलिटी हो, समझ पा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं लोग, ह्यूमन वेलफेयर, क्या कहते हैं, और ह्यूमन वेलफेयर से आपके पास क्या आएगा, कस्टमर, क्या आएगा, तो कस्टमर को क्या करो भाई, सेटिस्फाइड करो, कस्टमर को क्या करो, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ ही क्या आएगा, प्रॉफिट। तो ये तीन चीज को मिला के क्या बनता है भाई, सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट, बोलो क्या बोले, लाभ कमाना है, ह्यूमन वेलफेयर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के, इसी को क्या कहते हैं, सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट, बोलो क्या बोले, बोले क्या बोले, सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अनसेटिस्फाइड करके पैसा लोगे ना, तो पैसा टिकेगा भी नहीं, डॉक्टर ले लेगा, लोग गाली देंगे, लोग आपके प्रति जाके, समझ पा रहे, अफवाह फैलाएंगे,
लोग निगेटिव प्रचार करेंगे, कुप्रचार करेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि आपने पैसा लिया लेकिन सेवा आपने नहीं दिया, वो लाभ आपने नहीं दिया जो लाभ उसको मिलना चाहिए, आपने वो लाभ नहीं दिया जो उसको लाभ मिलना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं भाई? सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोशिएटल, समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? क्लियर है? पक्का? जैसे हम ही पढ़ा रहे, पढ़ा के पैसा लेना है, सिखा के पैसा लेना है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो हम पढ़ाते ही हैं, नहीं तो कल से आप लोग भाग जाइएगा, प्रणाम कर लीजिएगा, बेकार हो गया, अब बेकार हो गया। खराब पढ़ाएंगे तो बच्चा बोलेगा आप बेकार हो गया, आप ठीक नहीं पढ़ा रहा, पहले ठीक था, बेकार हो गया। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? लेकिन स्कूल में भी हम लोग इतना पढ़ाने में बिजी हो जाते हैं कि पैसा के लिए नहीं टोका जाता, भूल जाते हैं हम लोग पैसा, इसलिए मेरा पैसा मार खा जाता है। नहीं टोकते हैं, नहीं टोका टोकी होता, लास्ट में ज्यादा हो जाता है, लोग लेके चले जाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन पढ़ाने में इतना ना स्टाफ को बिजी कर दिया जाता है कि स्टाफ तो पढ़ाने में है, हम भी है तो पूरा फुल फोकस है कि पढ़ाई बच्चा का बढ़िया से होना चाहिए। माने मेरे पास बच्चा आ गया तो बच्चा 1 मिनट खाली बैठ के नहीं जा सकता है, उसका पढ़ाई होना चाहिए, चाहे टीचर आए या टीचर नहीं आएगा तो हम खुद पढ़ाते हैं, अकेले पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो एक्स्ट्रा स्टाफ है वो पढ़ाता है, तब एक्स्ट्रा स्टाफ को तो पढ़ाने में लगा दिया, पैसा कौन टोकेगा? आप खुद है तो पढ़ाने में लग गए तो पैसा कौन टोकेगा? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ काम करते हैं, और पैसा मारने वाले तो मारते ही हैं। टोकिएगा तब भी मारेगा, नहीं टोकिएगा उनका वो काम है, अपना काम है जो करना चाहिए। क्लियर है क्या? आज टॉपिक पे आते हैं, किसका बात करें? सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट। बोलो क्या बोले हैं? डेफिनेशन लिखना है, देखिए, एज पर सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट कंपनीज शुड मेक मार्केटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन बोथ कंज्यूमर वांट्स एंड रिक्वायरमेंट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी कर दीजिए, एंड रिक्वायरमेंट सोसाइटी मत कर, ऑफ लगा दीजिए, ऑफ छूट चुका है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, सुनिए ध्यान से। तो सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि कंपनी तुम प्रॉफिट करो, लेकिन ऐसा डिसीजन लेके करो जिससे क्या होता हो, कस्टमर का जरूरत पूरा होता हो, और समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, और समाज में उसका जरूरत हो, समाज के लोगों को भलाई होता हो, ऐसा करके आप कमाई करो। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है? क्लियर? किसका बात कर रहे भाई? सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट। बोलो क्या बोले? जोर से बोलिए। क्लियर है क्या? पक्का? ये तो अच्छा चीज है ना, सेटिस्फाइड करके पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। सेटिस्फाइड करके पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। 8 रुपया का सामान का 9 रुपया मांगो चलेगा, 10 रुपया मांगो चलेगा, पैसा लोग दे देगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट। बोले क्या बोले? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट को दिया था नेल बॉर्डेन। कौन दिया था? मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट को कौन दिया था? नेल बॉर्डेन। 4 पी दिया। कितना पी? 4 पी। कितना पी? 4 पी में क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जोर से बोलो, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कौन दिया था इसको? नेल बॉर्डेन। कौन दिया था? कितना पी? 4 पी। कितना पी? क्या क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट माने क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग। प्रोडक्ट मीन्स विच इज ऑफर टू सेल इन द मार्केट, विच इज ऑफर टू सेल इन द प्रोडक्ट। कुछ भी हो सकता है जो आप बाजार में ऑफर करके बेचेंगे, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। देखो डेफिनेशन लिखे, प्रोडक्ट रेफर्स टू द गुड्स और सर्विसेज। ये वस्तु भी हो सकता है, सेवा भी हो सकता है, और एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। और वैल्यू विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर एक्सचेंज। या साधारण भाषा में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट means anything. Product means which is offered to sell in the market. Which is offered to sell in the market. प्रोडक्ट है ना बेचोगे। अरे मार्केटिंग करोगे तो प्रोडक्ट क्या करोगे? प्रोडक्ट बेचेंगे। प्रोडक्ट क्या करेंगे? बेचेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे भाई? प्रोडक्ट। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? नेता लोग क्या प्रोडक्ट बेचता है भाई? नेता लोग भी तो बेचता है, बोलता है कि हम अपना मैनिफेस्टो बेचता है कि जीत जाएंगे तो ये काम करेंगे, वादा को बेचता है। और कुछ नेता वादा निभाते भी है, ये मैंने बोला था, मैं जीत के उसको किया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि भुला गए, अगला बार पूरा करेंगे, इस बार हम करने नहीं सके। समझ रहे हैं क्या? भूल गए, नहीं समझे, या बोलते हैं नहीं करने सके, कुछ कारण बता देते हैं। आइए, किसका बात कर? प्रोडक्ट। किसका बात कर रहे हैं? तो नेता लोग भी बेचता है, क्या चीज के लिए? वोट के लिए।
नेता अपना वादा देता क्या चीज है? वोट के आधार पे वोट दीजिए। नहीं समझे? किसका बात कर रहे भाई? प्रोडक्ट। किसका बात कर रहे हैं? नेता लोगों को सुनता नहीं है, बोलता हम अपना लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमको अपना क्या चीज का कमी है, हमारे पास तो सब है, हम इस धूप में मर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके सेवा के लिए हमें, आपका दुख दर्द को हम खत्म करने आए। नेता लोग बात नहीं सुन रहे हैं क्या? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे? प्रोडक्ट। किसका बात कर रहे हैं? सुनते हैं ना? दर्द हो जा रहा है नेता लोगों को, तभी दिखा रहे लोग, देखिए इतना दर्द कर रहा था वो हम बोल रहे हैं। नहीं समझे? अपना दर्द का दवा हुआ दिखाने लग रहा लोग, देखिए दवाई खा के हम बोल रहे हैं आप लोगों के लिए। नहीं समझे? तेजस्वी यादव का कमर में प्रॉब्लम आ गया तो अपना बेल्ट खोल के दिखा रहे हैं, देखिए बेल्ट लगा के हम घूर रहे हैं, चल नहीं पा रहे, बाकी हम आपके सेवा में हाजिर है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये दर्द आपके दर्द से बड़ा नहीं हो सकता है, आपका दर्द बड़ा है, ये दर्द तो नॉर्मल है, सामान्य है। तो इसी को कहते प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, प्राइस। क्या है भाई? दाम तो देना होगा ना, दाम देना होगा। नेता लोग का तो प्राइस भाई वोट है, वोट के लिए करता है, मेन उन लोग का वोट है ना, वोट बैंक है। लेकिन सामान के लिए तो प्राइस है। सामान के लिए क्या? प्राइस द अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर प्रोडक्ट, पेड फॉर प्रोडक्ट के लिए जो पैसा देते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राइस। डेफिनेशन क्या है? प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कस्टमर टू द सेलर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ प्रोडक्ट। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ, जब प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हम जो पैसा पे करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राइस। क्या कहते हैं? प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है भाई? सेट ऑफ डिसीजन, सेट ऑफ दैट नीड टू बी टेकन। एक डिसीजन लेना पड़ता है, समझ पा रहे हैं? किस लिए? इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल। वहां पे अपना प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है। प्लेस का मतलब हर जगह मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन किस जगह पे अवेलेबल होना चाहिए? जहां ज्यादा बिकता है, जहां मेरा मार्केट शेयर है, जहां पे लोग मेरा गुड्स खरीदते हैं, वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? प्लेस। क्या कहते हैं? जिस जगह में बिकता है वहां पे रखेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सत्येंद्र सत्तू कहाँ बिकता है भाई? सत्येंद्र सत्तू वेस्ट बंगाल में ज्यादा बिकता है। वेस्ट बंगाल में सत्येंद्र सत्तू सबसे ज्यादा बिकता है। हम ये नहीं बोले बोला सियालदा में, हम ये नहीं बोले, सब जगह बिकता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सत्येंद्र सत्तू ज्यादा बिकता है, लेकिन बिहार में जाइए तो वहीं पर सत्येंद्र सत्तू नहीं चलता, वहां चलता बिहारी सत्तू। अपना अपना नाम है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। चल अब किसका बात कर रहे हैं? प्लेस। किसका? तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सत्तू चलता है ना, तो प्लेस जहां पे आपका बिकता है वहां पे प्रोडक्ट को अवेलेबल रखो, बात खत्म। प्रमोशन। प्रमोशन मतलब कम्युनिकेशन। प्रमोशन माने बिटवीन बाहर एंड सेलर। बाहर प्रमोशन करो। प्रमोशन माने प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रमोट द प्रोडक्ट को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। इसको क्या कहते हैं? प्रमोशन। क्या कहते हैं? द प्रमोशन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर के बीच कम्युनिकेशन होता है। माने गुड्स को, समझ पा रहे हैं? गुड्स को हम लोगों को खरीदवाने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा सा ऑफर निकालते हैं, इसको कहते हैं प्रमोशन। क्या कहते हैं? तो कितना पी है भाई? 4 पी है। क्या क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बोलो क्या बोले? और एक 4 सी है। पहला सी में क्या? कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। कस्टमर का जरूरत क्या है? कॉस्ट टू कस्टमर, कस्टमर को वैल्यू देना होगा। कन्वीनियंस, सुविधाजनक माल बेचो। और कम्युनिकेशन। कितना सी है भाई? 4 सी। कितना सी? क्या क्या? कस्टमर नीड एंड वांट, कॉस्ट टू कस्टमर, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक खत्म हो गया। दैट्स ऑल। आप लोग लिखिए।